विवेकानंदा साहिबा कह रही हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन क्या, उस महिला की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, क्या सरकार उस महिला की मदद करेगी? देखिए, बात सामने आई है और हम लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारी बात को आप बहुत ही दूसरे तरीके से लीजिए। हम कोई किसी मंशा से ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें अपनी सरकार का जी मंत्री जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? के प्रति संवेदनशील है जी। यदि इस तरह की कोई भी घटना कहीं भी किसी भी रूप में, सुनिए जी बोलिए बोलिए आएगी तो सरकार कठोर कदम उठाएगी। अपराधी अपराधी है, उसकी कोई जात पात और धर्म नहीं होता है। लेकिन अवांछित लांछन लगाना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, हमारे सही बात को भी न दिखाना और इस तरह से एक निजी, एक व्यक्तिगत रूप से एक महिला का और एक पुरुष का यदि इस तरह का कोई बात हुई है तो उसको देह व्यापार नहीं कह सकते हैं। आप आईपीसी पढ़ लीजिए, सीआरपीसी पढ़ लीजिए। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कितने केस ढूंढ कर और लाऊं कि आप इसको देह व्यापार मानेंगे? बहुत गंभीरता चिंतन कर रही है। चिंतन न करना होता तो 1090 कितने केस ढूंढ कर और लाऊं मैं, मुझे बताइए। एक औरत ने एक आदमी सौदा किया, एक आदमी ने एक औरत से सौदा किया, तो क्या पूरे समाज में कहीं नहीं? गलत बात, आपकी ये बात नितांत गलत है और इस तरह की बातें कतई अच्छी नहीं होती हैं। अतिरंजिता हमेशा किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये मैं पत्रकारिता के सिद्धांत के भी खिलाफ है। आप बहुत अच्छा चैनल है आपका, आपके सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार जितनी बातें हों उतनी दिखाई जाए और हमारे संज्ञान में लाया जाएगा। तो हमने कितनी बातें और दिखा दी कार्रवाई। यदि कोई अधिकारी भी मान लिया ढीला ढवाली करता है, मिसबिहेव करता है, तो उसको भी कड़ा हमने कौन सी अतिरंजिता दिखा दी है? और अभी तक आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उस महिला के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, सरकार की तरफ से बड़े दल ने नहीं, सरकार की तरफ से उसके वेलफेयर के लिए क्या करेंगे आप? भूख, गरीबी नहीं, इतने बड़े, सुनिए पहले बात सुनिए, जस्ट लिसन मी, आप मेरी बात सुनिए। इतने बड़े दल ने देश को क्या दिया? भूखमरी, कंगाली, अशिक्षा, कुपोषण। अरे ये मौका तुलना करने का नहीं है मंत्री जी, नहीं कर पाई मंत्री जी, पूरे देश ये मौका तुलना करने का नहीं है। होता है। उस सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? उस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? ये मौका तुलना करने का नहीं है, तुलना करने का नहीं। उस महिला के वेलफेयर के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? विनम्र प्रार्थना है आपसे, सरकार को बदनाम करना अच्छा नहीं है। सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। तो मैं ये कहूँ कि यूपी में मंत्री जी, और इस बात में मंत्री संकल्प ले जी, चुकी है सरकार। मैं ये कहूँ कि यूपी में राम राज्य है के प्रति, बच्चों के प्रति। हाँ जी, नहीं, मैं समझ गया मंत्री जी की बात। मंत्री जी आपका पॉइंट समझ गया। अब हो गया, राम राज्य कर देंगे। नहीं समझ गया, अब हो गया, राम राज्य साबित कर देंगे। नहीं हो गया। एक महिला के वेलफेयर के लिए आपने कोई वायदा नहीं किया और आप राम राज्य लेकर आएंगे। हो गया मंत्री जी, आपका उत्तर हो गया। साफ सुथरा प्रशासन देंगे मंत्री जी, आपका उत्तर हो गया, साफ धन्यवाद। सुथरा प्रशासन देंगे। और इसमें घटना में यदि कोई दोषी पाया जाएगा, देखिए यदि घटना की जांच कर ली गई है और जो लोग दोषी थे वो जेल भेज दिए गए, इस महिला के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं जाएगा कहीं भी। हम लोग महिलाओं के प्रति सरकार सजग है, संवेदनशील है। अभी इस घटना की पूरी ब्यौरा निकाला जा रहा है। औरत कहां से चली थी, क्यों चली थी, किसके पास कैसे पहुंची, सब चीज की छानबीन हो रही है। एक लाइन का सवाल का जवाब नहीं देते आ जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा क्या करना है। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री, संवाद की टिप्पणी प्लीज। आप लोग, बड़ा मुश्किल है, ऐसा चलन चला। अनुप्रिया पटेल, बड़ी हैरान हूं। सियासतदान चाहते हैं कि हम उनको सियासत में कैसे काम करें, ये तो हम ना बताएं उनको, लेकिन वो हमको पत्रकारिता सिखाएं, इसका हक चाहते हैं। हद हो गई। खबर चुने, कौन सा रनडाउन बनाए? अतुल सुनिए, हद हो गई। कैसा मिजाज आ गया, कैसा दौर है ये। और इससे ज्यादा विचित्र बात मैंने अपने 25 बरस में नहीं सुनी जीवन में, पत्रकारिता में, जो मैं राजेंद्र राणा से सुन रहा हूं कि एक औरत खरीदी बेची, एक औरत और एक आदमी का मामला है, इसको इतना तूल क्यों दे रहे हैं? ये एक आदमी और एक औरत का मामला है क्या? अरे कत्ल भी होता है तो एक आदमी मरने वाला और एक मारने वाला, दो ही का मामला होता है।
तो उसको अपराध नहीं मानेंगे? कैसा तर्क है? धन्य है मुलायम सिंह जी की नवरत्नों की टीम। कैसा तर्क है ये? और कब तक हम ये सुने कि मायावती के शासन में क्या होता था? मायावती के शासन में गलतियां होंगी, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट से उनको बाहर का रास्ता दिखाया और आपको गृह प्रवेश कराया, आपका निलंबन खत्म किया। जो 2007 में आपका सस्पेंशन किया था उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसको रिइंस्टेट किया आपको। इसीलिए ना मायावती के खिलाफ चार्जशीट का समय है आज का। जब फिर वोट का अवसर आएगा तो जनता फिर फैसला देगी। लेकिन हर बात पर यही बात कि पिछली सरकार में क्या होता था, यह नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। अपनी जिम्मेदारी से कैसे हुकूमत भाग सकती है? मैं हैरान हूं। और इस तर्क पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि एक औरत खरीदी गई, एक आदमी ने खरीद ली, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया? तरंजना कर रहे हैं आप। पत्रकारिता के नियम बता दिए हमको। जितने बरस से राजन सिंह राणा जी अखबार पढ़ रहे होंगे, उतने बरस से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। वो हमको बता रहे हैं पत्रकारिता, जब से इन्होंने अखबार पढ़ना सीखा होगा तब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं इस दिल्ली में। अजब हाल है भाई, अजब रंग है। ये है महिलाओं के प्रति सोच। इस सोच के, ये सोच जब नीचे सिपाही और दरोगा तक पेनिट्रेट करती है तो ऐसे अभद्र एएसपी निकलते हैं जो कहते हैं पुरानी महिला से कौन बलात्कार करेगा। ये चरित्र है। और ये चरित्र एक का नहीं, केवल सिपाही का नहीं, पुलिस का नहीं, केंद्र के एक मंत्री भी बोलते हैं सार्वजनिक मंच से जनता के बीच ठाके लगाते हुए कि पुरानी जीत और पुरानी बीबी मजा नहीं देती। ये केंद्र के एक मंत्री बोलते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा होता है। वो भी यूपी से आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। जब मंत्री ऐसा आचरण करेंगे और हम उम्मीद करें सिपाही से कि सिपाही गांधी जी बन जाएगा, विवेकानंद हो जाएगा सिपाही। अरे जिनके हाथ में हुकूमत थी, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सिपाही से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये मूल प्रश्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक बात है, ठीक बात है। फहद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अमरोहा के संवाददाता हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं? फहद, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? समाचार प्लस की खबर का क्या असर हुआ है, संक्षेप में बताइए। अतुल जी, खबर जैसे ही चैनल पे फ्लैश हुई है, तुरंत जो पुलिस है वो हरकत में आई और उस गांव में गई, उस महिला को और जो महिला को खरीद कर लेकर आए थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उस महिला के फहद वक्त कम है, उस महिला के वेलफेयर के लिए भी कोई कुछ करेगा क्या? मंत्री राजेंद्र सिंह राणा तो बोलने को तैयार नहीं है। आपके पास कोई जानकारी लगी पुलिस विभाग की तरफ से? अभी कुछ नहीं है अतुल जी, अभी कुछ नहीं है। अभी पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि समाचार प्लस के माध्यम से हमें जानकारी मिली है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पुलिस जांच में लगी हुई है। बहुत धन्यवाद मोहम्मद फहद। मंत्री जी, आप चाहे जितनी बातें करते रहें, आप चाहे जितनी दलीलें देते रहें, आप चाहे जितने बड़े बड़े तर्क देते रहें, फ्रांस की क्रांति से लेके आप आजादी का इतिहास हमें सुना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इस पीड़ित महिला के वेलफेयर की पुख्ता इंतजाम आप ना करें। ये आपकी सरकार की नाकामी है, आप माने चाहे ना माने। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। वर्तिका जी बहुत शुक्रिया आपका। अनुप्रिया जी बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार खबर उत्तराखंड से होगी। ये है देह के दलाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये करते हैं औरतों की खरीद फरोख्त। छोटे छोटे बच्चों के सामने, औरतों के सामने लगती है औरतों की बोली। समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, देह का दलदल। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम।
कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान, अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी, खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। हम पिछले कई रोज से बिग बुलेटिन में बहस करते रहे हैं कि भाटी कमीशन की रिपोर्ट तो आ ही गई, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी इस रिपोर्ट में है, फिर आखिर इंतजार किस बात का है? आखिर क्यों FIR दर्ज नहीं की जा रही? कल के हमारे शो में इस पूरे मामले पर बड़ी तीखी बहस हुई और आखिरकार FIR आज दर्ज हुई, लेकिन जिसका हमें डर था वही हुआ। FIR दर्ज हुई अज्ञात लोगों के खिलाफ। बिग बुलेटिन में हमारा आज का सवाल यह है कि आखिर भाटी कमीशन की रिपोर्ट में आरोपियों के नाम साफ साफ लिखे होने के बावजूद उत्तराखंड की सरकार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों कराई? और फिर अगर ऐसा करना ही था
तो क्या थी कमीशन बैठाने की जरूरत? इस मुद्दे पर बात करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र अग्रवाल साहब देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रकाश पंत जी जुड़ेंगे। आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत सम्मानित नेता हैं और हमेशा तथ्यपरक जानकारी देकर हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं और जनता का भी। बहुत